वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाली टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर कोई औरत तुम्हारे घर आए और अपने नीचे पहनने वाले कपड़े छोड़कर चली जाए तो मर्दों, ये कपड़े तुम्हारे घर को सजाने के लिए नहीं है और ना ही वो इन्हें भूल गई है, बल्कि वो तो इन्हें इसलिए छोड़कर गई है ताकि उसे दोबारा तुम्हारे घर आने का मौका मिल सके, तुम्हें अपनी तरफ माइल कर सके, तुम्हारा बीवी के साथ रिश्ता खराब कर सके। मर्दों, उसके छोड़े गए कपड़ों को अपनी सेफ कस्टडी में मत ले लो। रात को उन्हें निकाल कर सूंघने मत लग जाओ, बल्कि उन्हें उसी वक्त उठाओ और करीबी किसी पेट्रोल स्टेशन पर ले जाओ। 5 लीटर पेट्रोल खरीदो और उन्हें वहीं पर जला दो और दोबारा किसी भी ऐसी नहुसत को अपने घर मत घुसने दो। मर्दों, तुम्हारा घर एक पाक जगह है, उसे पलीद मत करो। तुम्हारा बीवी के साथ रिश्ता बहुत पाकीज़ा है, उसे खराब मत करो। नंबर 2, मर्दों, तुम्हारी औरत को तुमसे अपना फोन नहीं छुपाना चाहिए। उसका फोन उसकी शर्मगाह नहीं है जिसे वो छुपा रही है। जब कोई औरत अपना फोन छुपाती है तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मर्दों, जाओ रिसर्च करो और पता लगाओ कि वो तुमसे क्या छुपा रही है। अगर फिर भी वो अपनी इन हरकतों से बाज ना आए तो इसका मतलब यह है कि तुम भी अपना फोन छुपाते हो या फिर तुम 2 नंबर मर्द हो जो खुद किसी न किसी गलत सरगर्मी में मुलविस है। मर्दों, अगर तुम्हारी होने वाली बीवी के फोन का पासवर्ड एक केमिकल फार्मूले की तरह है तो वो एक धोखेबाज औरत है जो शादी के बाद तुमसे वफा नहीं करेगी। मर्दों, ऐसी औरत को डोली में बिठाने से पहले अपनी जान छुड़ाओ, वरना बाद में वो तुम्हारे जोड़ों में बैठ जाएगी। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे उससे अप्रोच करने से, जाकर उससे बात करने से वो बुरा मना जाएगी तो ऐसा नहीं है। वो तो पहले ही तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ खींचना चाहती है, तभी तो वो बन ठन कर निकलती है। अगर नहीं समझे तो फर्ज करो कि तुम एक ताजिर हो जो अपना सामान बाजार में लगाकर बैठा है, लेकिन अगर कोई रुक कर तुमसे तुम्हारे सामान के दाम तक भी न पूछे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसे ही वो भी महसूस करती है जब तुम उससे बात नहीं करते। और दूसरा ये कि उसे खाली इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, बल्कि सोच ये रखो कि इस खातून को मेरी तवज्जो और वक्त की कदर है भी या नहीं। अगर नहीं तो मेरे भाई चुपचाप वहां से रफू चक्कर हो जाओ। मर्दों, शुरुआत में ही लोगों को परखना सीखो ताकि तुम अपने जज्बात, वक्त और एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट कर सको। नंबर 4, मर्दों, अगर 30 साल की कोई औरत तुम्हें जल्द अज जल्द शादी करने का कहे या तुम्हें अल्टीमेटम दे कि जल्दी जल्दी डिसाइड करो वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तो मर्दों, उसे चले ही जाने दो, पर उससे शादी मत करो, क्योंकि उसकी दोस्तें जिनके साथ उसने अपना 20s बर्बाद किया है उसे अब ये मशवरा दे रही हैं कि जल्दी जल्दी आप कोई बंदा ढूंढो जो तुम्हें इस उम्र में अपना सके, इससे पहले कि तुम्हें मजीद देर हो जाए। मर्दों, उसकी इस प्रेशर में मत आओ, उसकी जिंदगी बचाने का ठेका मत उठाओ। उसकी इस देर के पीछे उसी का हाथ है, तुम्हारा नहीं। तुम खुद को कुर्बानी का बकरा मत बनाओ। मर्दों, हीरो मत बनो। तुम्हारा काम औरतों को बचाना नहीं है। अगर उसे लगता है कि तुम फैसला करने में देर कर रहे हो तो उसे चले ही जाने दो। नंबर 5, मर्दों, कभी भी अपनी बीवी के मशवरों पर अमल मत करो। सुनो जरूर मगर नजरअंदाज कर दो। तुम एक मर्द हो, सिर्फ अपना फैसला लो। तुम्हारी बीवियां आखिरकार औरतें हैं और औरतें तुम्हें गुमराह कर सकती हैं और कसूर भी सारा तुम पर डाल सकती हैं। लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की बीवियां भी दोनों औरतें ही तो थीं जिन्होंने अपने शोहरों के साथ खयानत की, उन्हें धोखा दिया। वो दोनों ज़ाहिरी तौर पर तो अंबिया की बीवियां थीं, मगर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उन्हीं बुरे कामों में मुलविस थी जो काम वो अपनी कौम को करने से मना करते थे, और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी उन लोगों में थी जो उनकी तबलीग का मजाक उड़ाते थे। मर्दों, ये औरतें अगर पैगंबरों को धोखा देती आई हैं तो तुम किस बात की मूली हो? अपनी बीवियों के मशवरों पर मत रहो, तुम फिर भी एक आम से इंसान हो। नंबर 6, मर्दों, जब भी तुम उससे चैट करो तो नाबालिग लड़कों की तरह इमोजीज का इस्तेमाल मत करो। हंस हंस कर मैसेजेस मत लिखो, रो रो कर बात मत करो। उससे तुम्हारे रोने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अकेले ही ऑनलाइन नहीं हो जो उसके लिए ये सब कर रहे हो। तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो उसके लिए मरे जा रहे हैं। मर्दों, जब तुम ऐसा बिहेवियर अपनाते हो या रोने वाली इमोजीज भेजते हो तो वो तुम्हें उसी वक्त रिसाइकल बिन में डाल देती है और किसी ऐसे मर्द की तलाश में लग जाती है जो उसके लिए डेस्परेट नहीं होता। मर्दों, नीडी बिहेवियर मत दिखाओ वरना एक भी मछली तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। एक आदि जो तुमने भले वक्तों में फंसा ली थी वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। नंबर 7, मर्दों, अगर तुम अपनी औरत के साथ किसी गली से गुजरो और कोई खूबसूरत औरत तुम्हें क्रॉस करे तो उसे देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाने से मत शर्माओ। मर्द होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी फितरत से ही शर्माने लग जाओ।
मर्दों, एक शेर अपनी धाड़ से नहीं शर्माता, तो तुम क्यों अपने जज्बात पर शर्माते हो? और वैसे भी खूबसूरती देखना इंसानी फितरत है। मर्दों, जब भी कोई खूबसूरत औरत तुम्हें क्रॉस करे तो 360 डिग्री तक घूम जाओ, ताकि तुम्हारी औरत हमेशा तुमसे तुम्हारी तवज्जो की भीख मांगती रहे। लेकिन अगर तुम अपना सारा फोकस सिर्फ अपनी औरत पर कर लोगे तो आखिर में वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, और वो मौके जो तुम्हारे आसपास से गुजरे थे वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। नंबर 8, मर्दों, अगर तुम किसी औरत की बेवकूफी और लालच को एक ही बार आजमाना चाहते हो तो जाओ पहले किसी वकील से तलाक के पेपर्स ले आओ, उसके बाद बैंक जाओ और बैंक से लोन के फॉर्म्स ले आओ। अब तलाक के पेपर्स को लोन के फॉर्म्स के अंदर रख दो, पर याद रहे कि सबसे पहले वाला, सबसे ऊपर वाला पेपर लोन का होना चाहिए। अब पेन और सारे पेपर्स उसे देते हुए बोलो कि मैं बैंक से तुम्हारे लिए लोन अप्लाई कर रहा हूं, ताकि तुम्हारे रोज रोज के गिले खत्म हो सके। कि मैं तुम्हें डिजाइनर्स के कपड़े लेकर नहीं देता, तुम्हें ज्वेलरी और लेटेस्ट आईफोन लेकर नहीं देता, तुम्हें फॉरेन ट्रिप्स पर नहीं लेकर जाता। देखना, वो बेवकूफ औरत बिना देखे जल्दी से सारे के सारे पेपर्स साइन कर देगी। नंबर 9, मर्दों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लड़कियों को गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं। मर्दों, प्लीज खुद को उनसे बचाना, उन्हें मत छेड़ना, उन्हें मत हिलाना, वरना पुलिस तुम्हें हरेसमेंट या जिनसी ज्यादती के मुकदमे में गिरफ्तार करके ले जाएगी। पहले हराम जानवर समझकर तुम्हें मारेगी, उसके बाद ले जाकर तुम्हें शोर मचाते, लड़ते झगड़ते गंदे बदबूदार कैदियों के साथ कैद कर देगी। मर्दों, भूल कर भी ये गलती मत करना। गर्मी पहले ही बहुत ज्यादा है, खुद को जेल की गर्मियों से बचाना, खुद को हवालात की घुटन से बचाना। और नंबर 10, मर्दों, अगर तुम्हारा किसी औरत से रिश्ता खराब हो गया है और तुम्हारे पास उसकी वीडियोस और पिक्चर्स रह गई हैं, तो बराए मेहरबानी उन्हें किसी भी सूरत लीक मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी सूरत उसकी वीडियोस और पिक्चर्स सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मत करो। ऐसा करने से तुम्हारा अपना ही इमेज खराब हो जाएगा।